हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित। ये वीडियो जो है रेशियो से रिलेटेड है। रेशियो मतलब अनुपात। कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो होती है, जैसे रेलवे रेलवे हो गया, हम रेलवे पर डिस्कस करेंगे इसमें। तो रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सबसे पहले ग्रुप डी। अभी ग्रुप डी आने वाला है। उसके बाद एनटीपीसी में जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, लोको पायलट में जितने क्वेश्चन आते हैं, और हमारा जूनियर इंजीनियर, जितने भी एग्ज़ाम रेलवे में होते हैं उन सब में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। और उनका सबसे इजी और सबसे बेस्ट और सबसे कम समय लेने वाली ट्रिक्स हम इसमें सीखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे रेलवे में रेशियो से रिलेटेड, आप सारे जो है बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है तो आप जो है आपको जो है पेन पेपर के विदाउट जो है आप माइंड में ही क्वेश्चन सॉल्व करने की आप स्किल सीख जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रपोर्शन में क्या दिया हुआ है कि 10,5 का फर्स्ट प्रपोर्शन ज्ञात करें, प्रथम अनुपात ज्ञात करें। तो प्रपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं। देखिए, प्रपोर्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रपोर्शन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रपोर्शन क्या होता है, ए रेशियो बी, ये लिखा है। फिर उसके बाद ये प्रपोर्शन है सी रेशियो डी, ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होगा ए अपॉन में वी इक्वल टू, प्रपोर्शन का मतलब क्या होगा, इक्वल टू सी अपॉन में डी। ये इतना आपको समझ में आया होगा, ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, ए अपॉन में बी, सॉरी, देखिए यदि ये दिया है आपको ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी, यदि आपको इस तरह से दिया हुआ है तो क्या होगा, इसका मतलब ये जो है आपका ये फर्स्ट प्रपोर्शन होगा, ये आपका क्या होगा, मीन प्रपोर्शन होगा, ये होगा आपका थर्ड प्रपोर्शन होगा, और ये होगा आपका फोर्थ प्रपोर्शन। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मीन प्रोपोर्शन निकालिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपात निकालिए। फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। तो ये क्वेश्चंस है, इसको वन बाय वन मैं आपको पूरा सॉल्व करके सबसे इजी मेथड से बताऊंगा। शुरू करते हैं। तो एक मिनट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालिए। तो फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, जो भी निकालना है। ये एक्स लिखा मैंने, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वही फर्स्ट प्रपोर्शन रहेगा। एक्स कॉमा 10,5 लिख दिया मैंने। अब इसमें एक चीज़ ये करना है कि जो बीच में आएगा उसको दो बार लिखना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक्स अपॉन में 10, और यहाँ पे लिखेंगे 10, ये दो बार आ गया, अपॉन में 5। इस तरह से आपको याद रखना है, ये मैंने अपने हिसाब से ट्रिक बनाई है। ये इससे बहुत ही इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 100 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 20 आ जाएगी। 20 कहाँ है, ये बी नंबर ऑप्शन है, तो 20 ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, ये सॉल्व हो गया आपसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। 3,27 का आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है। मीन प्रपोर्शन निकालना है तो 3 लिखा मैंने। मीन में मतलब सेकंड प्रपोर्शन कहते हैं उसको, ये मीन प्रपोर्शन। तो सेकंड प्लेस में मैंने एक्स लिख दिया, कॉमा 27। अब एक्स की जो वैल्यू आएगी वही रहेगा अपना मीन प्रपोर्शन। तो बीच वाले को हमको दो बार लिखना है, 3 अपॉन में एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में 27। ठीक है, अब एक्स का एक्स से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूँ।
जिसमें आपको आगे का क्लियरली दिखेगा। देखिए, ठीक है। अब अब जो है क्या करना है, इसको कुछ नहीं, सिंपल। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 इंटू 3 हो गया। 27 को 9 इंटू 3 लिख दिया। इसमें से क्या आ जाएगा बाहर, ये 3 आ गया, 9 में से 3 आ जाएगा, और ये दो 3 में से एक 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9। 9 आंसर हो गया, ये लगा दिया मैंने टिक, डी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। तो देखिए, 3, 42, थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्लेस में एक्स लिख दिया मैंने। अब जो बीच वाला है उसको 2 बार लिखना है। 3/42 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 42/x। ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे आप सॉल्व, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3x इक्वल टू 42 इंटू 42। 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 1 से 3, 3 4 जा 12 इंटू 42। तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 की 8, हाथ खिलाई 2, 14 चौक 56, 57 58। ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 588। तो देखिए कहाँ पे, ए ऑप्शन। तो इसका भी आंसर आपको बन गया है ना। तो ये 588 इसका आपका आंसर आ गया। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालना भी आप सीख गए। अब चलिए फोर्थ प्रपोर्शन निकालना देखते हैं। तो ये लिखा है आपका 6, 18, 27। फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्लेस पे एक्स लिखिए। इसमें तो नॉर्मली कुछ 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 डिजिट है हमारे पास। 6/18 इक्वल टू 27/x। 6 × 18 आ जाएगा यहाँ, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 3 7 21 की 1, हाथ खिलाई 2, 3 दूनी 6, 7 8, 81 इसका आंसर आपका आ गया। तो 81 कहाँ पर है, ये रहा सी नंबर पर। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ये सब निकालना सीख गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, A/B/C आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए कभी भी ऐसा दिया हो A/B, यहाँ पे दिया हो आपको B/C, तो इससे क्या निकालना है आपको, A/B/C। तो इसको ऐसा इस फॉर्म में लिखना है आपको, कभी भी B के नीचे B लिखना है, इस तरह से लिखना है। ये देखिए, ये इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ये A लेना है आपको। A लिया आपने, A निकालना है हमको, जैसे ये वाला A निकालना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा आपका। फिर हम B को लेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले ये ले लिया, A ले लिया हमने। अब इसके बाद B को लेंगे, ये B को हमने लिया। अब देखिए नीचे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो हमको B दिख रहा है, तो B इंटू B कर दिया मैंने। तो इससे जो वैल्यू आएगी, क्या आ गया, B आ गया। अब फिर मैंने B लिया, ऊपर तो कुछ है नहीं तो मैंने B लिया। अब B के साथ नीचे क्या है, ये वाला B तो मैंने ले लिया। अब ये C बचा है, तो B के साथ मैंने ये C ले लिया। तो B और C का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। इस तरह से आपको जो है याद रखना है, ये एक ट्रिक है, इससे आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। और एक और देखिए, अब इसमें दिया है A/B दिया है, B/C दिया है, C/D दिया है। तो A/B/C/D निकालना है। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले लिखना है आपको, क्या लिखेंगे आप, A/B लिखेंगे, फिर B/C लिखेंगे, फिर C के नीचे क्या लिखेंगे, C/D लिखेंगे। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, B के नीचे B, C के नीचे C, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले इसमें इससे भी क्या निकलेगा, A/B/C/D निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा आपका इससे भी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, सिखाता हूँ।
अच्छा इसको बड़े रहने देते हैं। देखिए इसी में मैं बता देता हूँ। ये देखिए इसमें ए से ए इंटू बी इंटू सी सबसे पहले करना। ए हमने लिया, ए इंटू बी इंटू सी आपने किया, तो उससे क्या निकल गया आपका ए निकल जाएगा। फिर क्या करना है, ए इंटू बी इंटू सी मैंने कर दिया सबसे पहले। ठीक है, समझ में आ गया ए कैसे निकला। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर बी निकलेगा आपका। तो बी कैसे निकलेगा, हम बी लेंगे पहले, है ना। तो बी के नीचे क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है यहाँ नीचे। तीन संख्या लेनी, तीन है तो तीन संख्या लेनी है, दो है तो यहाँ पे हमने दो संख्या ली थी, तो इसमें तीन लेनी है। तो एक हमको ये सबसे पहले बी लिया तो बी नीचे ही दिख गया, और उसके बाद सी थर्ड थर्ड नंबर पे हमको क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। हर लाइन से एक एक संख्या लेते हैं, यहाँ पे भी हर लाइन से एक एक संख्या लेते हैं। तो ये हो गया, इससे क्या आ जाएगा, बी इंटू सी से बी आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रख लेना। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद फिर से बी लेंगे, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, तो हम क्या लेंगे, फिर से बी लेंगे, बी इंटू सी इंटू सी। बी इंटू सी से क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बी इंटू सी से सी आपका आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब डी कैसे आएगा, देखिए बी इंटू सी ले लिया हमने ये वाला। अब क्या बचा, देखिए फिर से बी, ऊपर तो बी दिख रहा है हमको। अब क्या लेंगे, यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। इसके बाद क्या लेंगे, आगे दिख रहा है हमको डी, तो बी इंटू सी इंटू डी दिख रहा है, तो इससे क्या जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये निकाला जाता है। अब इसके क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए लिखा ए रेशियो बी 2:3 दिया है, तो 2:3 मैंने ये लिख लिया। फिर बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:5। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेशियो आएगा, इन दोनों को करेंगे, ये इन दोनों को करेंगे तो बी आएगा, और इन दोनों को करेंगे तो सी आएगा। तो 4 2 8 आ गया ये। फिर 3 4 12 आ गया। फिर 5 3 15 आ गया। ठीक है, क्लियर। 2 4 8, 3 4 12 और 5 3 15। तो ये आंसर आपका आ गया। देखिए कहाँ है, 8:12:15, ये डी नंबर का ये आंसर हो गया। चलिए, तो ये 3 डिजिट वाला आपने सीख, ए रेशियो बी रेशियो सी आपने सीख लिया। अब देखिए आगे वाला देखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी वाला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1:3 आपने लिखा, ए रेशियो बी हो गया। फिर बी के नीचे बी लिखना है, 2:5। फिर सी के नीचे सी लिखना है, 4:9। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है हमको। तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, 4 2 8, 8 हो गया। फिर इसके बाद ये वाला लिया हमने, बी लिया, आगे बढ़े, बी लिया। बी का क्या लेंगे, सबसे पहले 3 दिख रहा है, फिर हमको 2 दिख रहा है यहाँ नीचे, फिर 4 दिख रहा है। तो 3 × 2 6, और 6 4 24, 24 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमको फिर यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, फिर हम 3 लेंगे, 3 × फिर ये वाला ले लिया है, फिर हम 5 लेंगे, 3 × 5 फिर यहाँ पे 4 लेंगे, ये नहीं लिया है अभी, इसके साथ इसको नहीं लिया है इसके साथ। ठीक है, तो ये लेंगे, 5 3 15, 15 4 60। आप ये पैटर्न याद रख लीजिए, तो इससे जो है बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो है क्या करना है, 3 × 5 × 9 करना है, ये वाला बचा हुआ है। 5 3 15, 15 9 135। तो देखिए ये आंसर कहाँ कहाँ दिया हुआ है, 8:24:6 60:135 डी में दिया हुआ है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे, एक दो बार ट्राई कीजिएगा तो परफेक्ट हो जाएंगे इसमें आप। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 391 को ए रेशियो बी रेशियो सी में बांटे। ठीक है, तो जैसे कोई भी एप्पल है, मान के चलिए एप्पल है। अब एप्पल के हमने क्या किए, जैसे ये एप्पल है, ऐसा मैं बना देता हूँ ऐसे नॉर्मली। तो ये एप्पल है, एप्पल के मैंने क्या किया, इसके क्या किया, 4 पीस किए, 4 पीसेस किए हमने, है ना। 4 पीसेस में क्या क्या किया हमने, सबसे पहले 3 पीसेस किसी को दे दिए, और एक पीस किसी ने रखा,
तो इसको क्या कहेंगे, 3:1 कहेंगे, 3:1। जैसे कि इसको कहते, इस तरह से जो पीसेस होते हैं किसी भी चीज़ के, उनको कहते हैं 3:1 कहते हैं। अच्छा, मैं इसको और भी क्लियर करूँगा आगे, तो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आगे आपको। तो क्वेश्चंस करते हैं इसके, इसमें ये क्वेश्चन जो है, इसको इन सबको मतलब जोड़ेंगे हम तो ये पूरा एक एप्पल बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके पार्ट्स होते हैं, ये इसके पार्ट्स होते हैं। जो रेशियो होता है वो किसी भी चीज़ का पार्ट होता है। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है ये इसका पार्ट है 391 रुपीज़ का। इन सबको जोड़ेंगे तो 391 आ जाएगा। इसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो से सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो से सॉल्व हो जाएगा। उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसको भी रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो क्या होता है, देखिए इसको, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो क्या होता है। जैसे आपको दिया हुआ है 1:2:3। रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो होता क्या है, मैं थोड़ा सा नॉर्मल भी समझा देता हूँ। 1/2 दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए 2/3 और 3/4 दिया है। तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो क्या होगा, सिंपली 2/1 हो गया, फिर 3/2 और 4/3। ये समझ में आया होगा आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो क्या होता है। ये सिंपली ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमको नॉर्मली निकालना रहता है, जैसे हमको दिया हुआ है, ये याद रखिएगा आप, 3:5:2 दिया हुआ है। ये ट्रिक एक बताता हूँ मैं आपको, देखिए। तो हमको क्या निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल निकालना है तो सबसे पहले जैसे ये मान के चलिए इसका रेसिप्रोकल है A:B:C, ये इसका रेसिप्रोकल है रेशियो का। ठीक है, यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमको, ये इसको हाथ से दबा दीजिए या हटा दीजिए इसको। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ए निकालना है इसलिए इसको दबाए और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये 3 है ना। तो इसके बाद बी निकालना है, तो ये हम 5 को हटा देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6। ठीक है, 6 आ गया। अब हमको निकालना है सी, ये 6 आ गया, इसको हटा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 15 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10:6:15, ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, समझ में आया आपको। ये 3:5:2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 10:6:15। तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस जो हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 3A, ये रेसिप्रोकल सॉल्व होगा। 3A बराबर 5B बराबर 2C, ये रेसिप्रोकल सॉल्व होता है। A:B:C, इसका जो रेसिप्रोकल आएगा, ये हम A को हटा दें, B को हटा दें, C को हटा दें, तो उससे सॉल्व होता है। ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जैसे 3/8A इक्वल टू 3 ये भी रेसिप्रोकल सॉल्व होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं और जिसमें अपॉन में कुछ नहीं दिया रहता उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने दोनों आपको बता दिए। देखिए, ये तो इसको आपको डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली इन्वर्स कर देंगे इसका। और जिनका नहीं होता है उनको क्या करना है, एक एक छोड़ छोड़ के बाकी बाकी लोगों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे और क्लियरली हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 391 रुपीज़ को इस रेशियो में बांटें। तो सबसे पहले हम रेशियो लिख लिया मैंने, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ठीक है, ये लिख लिया। अब इनका एलसीएम लूँगा मैं, इनका एलसीएम लूँगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 12 आएगा इसका एलसीएम। कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको आते होंगे। जैसे इसमें क्या है, ये दो चीज़ कॉमन आ रही है,
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 का ऐसा मल्टीपल लेते हैं जो इन सब से चले जाए। तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 से नहीं जा रहा, फिर 4 3 ज़ा 12, 12 इन तीनों से जा रहा है। देखिए 12 इन तीनों से जा रहा है, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 12 आ गया। ठीक है, ये छोटी संख्याओं में इस तरह से इजीली हम निकाल सकते हैं, छोटी संख्याएं जो हो उन पे, बड़ी संख्याओं में भी लग जाता है कहीं कहीं। ठीक है, और ये 12 आ गया, तो 12 का हम इन सब में क्या करेंगे, इंटू कर देंगे ऊपर डिनोमिनेटर में। तो इंटू करूँगा मैं 2 का 12 का, तो ये क्या आ गया, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 6 आ गया। इसको हम फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं सबसे पहले नॉर्मली नेचुरल नंबर्स में। तो फिर 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। फिर क्या हो गया, 4 को हम 3/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, ये आ गया। तो ये आपका रेशियो आ गया, एक 6:8:9 आ गया। चलिए आगे करते हैं। फिर क्या करना पड़ता है आपको इसके बाद, सिंपली मैंने क्या बताया था, एप्पल को हमने 3:4 में डिवाइड किया, तो वो 3 पीसेस और 1 पीसेस दोनों को जोड़ेंगे तो एक एप्पल बन जाएगा। इसी तरह इसमें हमने बांटा है, तो इसमें हमने बांटा है, इन सब पैसों को मिलाएंगे तो 391 बन जाएगा। तो ये सबको जोड़ देंगे, 9 और 8 कितना होगा, 17, 17 और 6 23, तो 23 यूनिट। ठीक है, 23 यूनिट लिखते हैं, 23 यूनिट बराबर 391 आ गया। 23 यूनिट बराबर 391, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पे 7 से यदि मैं करता हूँ, 7 से 21 की 1 हंसलई 2, 7 दूनी 14, 15 16 नहीं जाएगा। किससे कर सकते हैं, देखिए ऐसा करते हैं, 23 1 ज़ा 23, कितना बचा, 2 में ज़्यादा चला जाएगा ना, 23 1 ज़ा 23, कितना बचा, 7 और 9 16, 161 बचा। तो ये 7 बार जाएगा, है ना, 7 21 और यहाँ पे 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 15 16, तो 161 इसका चला जाएगा। तो 17 इसका आ गया, 17 आ गया इसका। ठीक है, ये 17 आपका आ गया। अब 17 का इंटू करेंगे हम किस में, ये वाले इश्यूज में, क्योंकि हमने इससे ही तो निकाला है, ये इससे ही तो निकाला है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई में करके बताता हूँ आपको, देखिए देखिए तो सबसे पहले 17 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 7 42 की 2 हंसलाई 4, 6 और 4 10, ये आ गया। फिर 8 8 7 56 की 6 हंसलाई 5, 8 एकम 8 और 5 13 हो गया। फिर 9 का करेंगे, 9 7 63 की 3 हंसलाई 6, 9 एकम 9 और 6 15। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं, आपको एक बार समझ में आ गया तो। ठीक है, ये आ गया 102 136 और 153, बी नंबर ऑप्शंस में। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन है। कौन से, रेसिप्रोकल वाले, रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या क्या लिखा है इसमें, 3a 5b और 3c। मैंने क्या बताया था, ये वाले क्वेश्चन जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो से सॉल्व होंगे। जैसे इस तरह से लिखा हुआ आपको मल्टीप्लिकेशन में, नंबर के मल्टीप्लिकेशन में दिए हों, तो हम इसको यहाँ पे इक्वल है, तो क्या करेंगे हम, मैंने क्या बताया था, जैसे 3:5:2 लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 को हटाएंगे 10 आ जाएगा, फिर 5 को हटाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 को हटाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरह इसका क्या जाएगा, देखिए इसमें भी इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कितना जाएगा, 3 को हटाएंगे 10 रेशियो, 5 को हटाए 6 रेशियो, फिर इसको हटाए तो 5 3 ज़ा 15, 10:6:15, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह का दिया हो तो क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है सिंपली।
इक्वल में दिया हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3/8 इंटू ए इक्वल टू 3/2 इंटू बी इक्वल टू 1/12 इंटू सी। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बताइए क्या होगा। मैंने क्या बताया था, सिंपली इसका रेसिप्रोकल करना है। मिनटू में दिया है तो रेसिप्रोकल करना है। 8/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको सिंपल करना है, ये रेशियो है, सॉरी ये सब रेशियो है ना। रेशियो में इसको अच्छे से बना देता हूँ आपको और क्लियर। ये पेन थोड़ा सा ऐसा है, अगली वीडियो में और अच्छा पेन में यूज़ करूँगा। अभी ये वाला अभी आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा समझ लीजिए। इसमें एलसीएम क्या आएगा, देखिए 3 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 3 एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। एलसीएम 3 से मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, देखिए 8/2/36, 12×36। ठीक है, तो ये आंसर आ गया सी आपका। क्लियर, सिंपली रेसिप्रोकल किया मैंने और कुछ भी नहीं किया इसमें। आगे बढ़ते हैं और सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ। आगे ये क्वेश्चंस जो हैं ये भी उसी से रिलेटेड हैं कि जैसे एक एप्पल है उसको 2 भाग में बांट दिया मैंने 3:1 में, तो सबको जोड़ूंगा तो एक एप्पल बनेगा, इसी तरह से है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 14 लीटर, ये पहला क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है 14 लीटर मिक्सचर में सॉल्ट और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। तो सॉल्ट और वाटर कितना है, इस तरह से हमको निकालना आ सकता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है 30 लीटर मिक्सचर में नमक, सॉल्ट और पानी का अनुपात, सॉल्ट और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। तो इसमें कितना पानी मिला दें हम कि जो है सॉल्ट और वाटर का रेशियो इतना हो जाए। फिर इसके बाद दिया हुआ है कि 140 लीटर मिक्सचर है उसमें सॉल्ट और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, तो इसमें कितना पानी मिलाएं कि ये रेशियो हो जाए। तो ये अलग अलग टाइप का है, तो मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। मिक्सचर पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, 14 लीटर मिक्सचर है, इसमें सॉल्ट और वाटर का रेशियो दिया है। सॉल्ट रेशियो वाटर क्या दिया हुआ है, 3:1। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूरा आएगा। इसी तरह ये इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 14 लीटर का मिक्सचर बन जाएगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया 40। तो 1 यूनिट कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो सिंपली अब नमक और पानी निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 3 × 10 कितना आ जाएगा 30। 30 सॉल्ट आ गया आपका। फिर 1 × 10 कितना आ गया 10। 10 लीटर क्या आ गया आपका नमक आ गया। ठीक है, इसको लीटर में भी लिखा सकता है, रेशियो में भी लिखा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30:10 कहाँ दिया है, ये दिया है। क्लियर हुआ, देखिए कितने इजीली हमने निकाल लिया है इसको। क्या किया, सिंपली इसका रेशियो लिखा सॉल्ट और वाटर का। उसके बाद क्या किया, दोनों को हमने जोड़ा और मिक्सचर के इक्वल कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली और दोनों में मल्टीप्लाई किया सिंपली, तो ये आपका आंसर आ गया। इतना सिंपली जो है सबसे सिंपल मेथड है। ऐसा सिंपल मेथड मैंने जो है निकाला भी है, कहीं से सर्च भी किया है इस तरह से जो है, और अपने वे में उसको मैंने इस तरह से बना लिया है। तो ये आप मेथड याद रखेंगे तो बहुत ही इजीली आपको देखते ही निकल जाएगा। चलिए चलिए मैं आपको देखते ही निकालना दिखाता हूँ। देखिए नमक और पानी का रेशियो क्या है, 3:4 है। तो थ्री और 4 को जोड़ा मैंने, 4 यूनिट हो गया। 4 यूनिट को मैंने 4 यूनिट इक्वल टू 40 किया, 1 यूनिट आ गया हमारा 10। 10 का इंटू किया मैंने 3 में तो 30 आ गया, और 10 का इंटू किया 1 में तो 10 आ गया। देखिए देखते ही निकल गया ना, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, 13 लीटर मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट रेशियो वाटर है कितना है 2:3 दिया हुआ है। फिर इसमें कितना पानी मिलाएं कि नमक और इसमें क्या नहीं मिलाया गया है, वाटर मिलाया गया है। तो देखिए ये दोनों रेशियो तो सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का। मतलब 2 यूनिट की जो भी वैल्यू आएगी उतना ही क्या मिलाया गया होगा, वाटर ऐड किया गया होगा।
तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मिक्सचर, हमको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। ये यूनिट की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 + 3, ये दिख रहा है आपको, 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। 5 यूनिट बराबर 30 हो गया। 1 यूनिट बराबर क्या आ गया, 6 आ गई यूनिट की वैल्यू। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 × 6 कितना होगा, 12 लीटर, ये आंसर आ गया आपका, सिंपली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, 140 लीटर का मिक्सचर है। इसमें क्या है, सॉल्ट और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। अभी इसमें क्या बोल रहा है, कितना पानी मिलाएं कि 4:5 हो जाए। इसमें क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। देखिए अब, लेकिन इसमें सॉल्ट भी अलग अलग रेशियो में है, इसको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल कर सकते हो आप, बताइए। इसमें मैं इंटू कर देता हूँ 5/4 का, ठीक है। 5/4 का मैंने इसमें कर दिया इंटू, ये रेशियो में, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, ये तो रहा 5:2, ये हो गया ये हो गया आपका 5, ये इक्वल हो गए दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये हो गया 25/4। अब इनका डिफरेंस जो रहेगा वही उतना ही हमने क्या किया, वाटर ऐड किया रहेगा। इनको माइनस कर दो। तो देखिए मैं बता देता हूँ, सिंपल ही हो जाएगा आपके लिए। इसको वैसे हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 - 8/4 कितना आएगा बताइए। ये आएगा आपका 17/4 यूनिट। ये जितना भी आएगा उतना ही हमने क्या किया रहेगा, वाटर मिलाया रहेगा, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए ये कितना हो रहा है, 5 + 2 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर 140। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 20 आ गया आपका। 20 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17/4 इंटू 20, 4 × 5 = 20, और ये हो गया 7 7 × 35 की 5, हाथ खिलाई 3, 5 और 85 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 85 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें जो है रेशियो में हमने कुछ ऐड किया, जैसे इसमें 12 घटाने पर क्या बन गया, ये बन गया। फिर इसमें क्या है, रेशियो में ये रेशियो है, इसमें हमने क्या किया, ये रेशियो था, इसमें ये बन गया था 12 घटाने पर। और इसमें क्या किया हमने, +5 किया तो ये रेशियो बन गया। और इसमें क्या क्या है कि इसमें से क्या घटाएं हम कि ये बन जाए, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का भी मैं आपको बता देता हूँ आगे। देखिए सबसे पहले क्या है, 11:13 है। फिर क्या है, 7:9 है। सिंपली देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, आ रहा है। तो कितना डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है। तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, 12। 4 यूनिट कितना हो गया, तो क्या किया मैंने, 4 यूनिट बराबर 12। तो 1 यूनिट कितना आ गया, इसमें 3 आ गया। अब उसने क्या पूछा है, संख्याएं बताइए। संख्याएं कौन सी है, जो मूल संख्या है वो ये वाली है। इसके बाद जो घटाने के बाद जो रेशियो आया था वो ये है। तो मूल संख्या ये है, तो ये वाला निकालेंगे। तो ये यूनिट का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करूँगा मैं। तो कितना आ गया, 33। 11 × 3 33, और 13 × 3 39। ठीक है, कहाँ है ये आंसर, ये वाला डी वाला ये आंसर आपका आ गया, सिंपली। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिया है 1:2, फिर इसमें से 5 हमने घटा दिया तो क्या बन गया, 2:3 बन गया। अब इसमें देखिए कि ये रेशियो का डिफरेंस जो है सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है, और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी इसमें तो आ रहा है सिंपली,
ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, आगे होगा वो क्वेश्चन। देखिए एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन था क्या वो? नहीं, इसमें तो इसमें भी डिफरेंस सेम आया था। ठीक है, वो क्वेश्चंस आगे आएंगे। तो इसमें सिंपली 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या रहेगा, 1 यूनिट इक्वल टू 5 आ गया आपका। और तो 5 का मैं संख्या में मल्टीप्लाई करूँगा, संख्या निकालना है। तो संख्या कौन सी है? ये वाला रेशियो है, मूल संख्या ये है। इसके बाद घटाने के बाद जो आया था वो ये था। तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 5, और 5 इंटू 2 ये 10 आ गया आपका। आ गया आंसर। तो ये आंसर आपका आ गया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, 10 ये संख्याएँ आपकी आ गई। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:19 है। दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो कितना है, 15:19 है। इसमें से हम क्या घटाएं कि ये जो कितनी हो जाए, 3:4 हो जाए। तो इसका डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? देखिए ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन है वो जिसमें डिफरेंस सेम नहीं है। देखिए इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर इसमें कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अलग अलग डिफरेंस है। अब आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिसमें इसमें बोलते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करो कि इसका और ये हो जाए बराबर, डिफरेंस हो जाए। तो इतना हमको करना नहीं है, इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने देखिए सिंपल ही ट्रिक इसकी बनाई है, जिससे ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 4। इसका कितना आ रहा है, 1। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, देखिए 1 का इसमें किया 15:19, ये वैसे के वैसे रहा। इसका किया तो 4 3 4 3 12। ठीक है, और ये हो गया 4 4 16। देखिए अब डिफरेंस बराबर आ गया, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। सिंपल ही आ गया ना। ठीक है, अब आगे का करते हैं। देखिए आप भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी कुछ कुछ ट्रिक्स समझ में आएंगी। देखिए तो इसमें क्या करना है, संख्याएं बताना है। वो संख्या बताएं जिससे इन दोनों को घटाने पर क्या आ जाए, इसको घटाने पर जो है ये वाला रेशियो आ जाए, इससे घटाने पर ये वाला रेशियो आ जाए। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है, तो 3 ही आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ये 3 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया, जैसे 1 ले लिया। तो ये संख्या कितने, 1 यूनिट ले लिया मैंने ना, 1 यूनिट बराबर 1। ठीक है, ये 1 ले लिया मैंने। तो इसका देखो 15:19 ये संख्या हो गई, 12:16 ये संख्या हो गई। तो इसमें क्या है, 3 ऐड कर रहा हूँ या इसमें 3 ऐड कर रहा हूँ, तो ये बन जा रहा है सिंपली। ठीक है, बात समझ में आई होगी, इसका आंसर 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉइन वाले सिक्के वाले क्वेश्चंस। कैसे करेंगे इसको, देखिए सिक्के वाले क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या रहता है, हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना तो यूनिट बराबर रहने चाहिए। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यूनिट बराबर रहने चाहिए। तो जैसे इसमें ये एक तो रुपए में दिया है, एक पैसे में दिया है। तो सबसे पहले जैसे 1 रुपये है, इस सबको क्या कर देंगे, हम रुपए में बदल देंगे। क्या करेंगे, रुपए में बदल देंगे। तो सबसे पहले 1 रुपये को क्या लिख सकते हैं, एक ही है वो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 पैसे, 50 पैसे को कैसे रुपए में बदलेंगे आप, कैसे आएगा बताइए। 50 पैसे को हमको रुपए में बदलना है तो ये 1/2 रुपये होगा। क्लियर, 1/2 करेंगे 50 पैसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 1/2 रुपीज़ कितना आता है, 0.50 रुपये, इस तरह से। तो ये हो गया। इसके बाद 25 पैसे का भी देख देख लेते हैं। वैसे कभी कभार पूछ लेता है 25 पैसे का। 25 पैसे का क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर, फिर 10 पैसे का क्या होगा, 10 पैसे का होगा 1/10।
ठीक है। 1/10 करूँगा तो क्या निकलेगा, 10 पैसे, या फिर .10 पैसे को क्या लिखते हैं, 1/100 हो जाएगा ये, तो इससे ये कट जाएगा, 1/10 होगा। इस तरह से ये आया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, इस तरह से यूनिट में बदलना है। इसके अलावा एक चीज़ और है, मैं उसको समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह से। इसके अलावा देखिए एक कॉन्सेप्ट ऑफ, अब इसका यूज़ कहाँ होता है मैं ये बताता हूँ। ये जो मैंने निकाला इसको मैंने यूनिट में कन्वर्ट किया, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इन सबको, तो इनका यूज़ कहाँ होता है। तो देखिए सबसे पहले यदि आपको दिया है, देखिए सिंपली मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके पास 50 पैसे हैं, ठीक है, 50 पैसे हैं ये, ठीक है। 50 पैसे की कीमत आपकी है, कीमत कितनी है आपकी, 2 रुपये है। अब इसमें सिक्कों की संख्या, ये तो छोटी संख्या है तो आप निकाल सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं में निकालने का तरीका होता है। तो सिक्के निकालना हो तो तब हमको क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है, भाग करना रहता है। किसका, ये जो फ्रैक्शन में निकाला हूँ इनका। तो देखिए आप तो यदि देखिए डायरेक्ट निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं कि कीमत 2 रुपये है तो 50 पैसे की 4 सिक्के होंगे, 4 सिक्के मिलेंगे 50 पैसे के तो 2 रुपये बन जाएंगे। लेकिन हमको ये दिया नहीं है, बड़ी संख्या दी है, 22 दी है, 25 दी है, यहाँ पे 22 दी है, कुछ दिया है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए तो इसमें क्या करना है, हमको ये तो दिया नहीं है, हमको ये दिया है, कीमत दी हुई है 2 रुपये, तो दो क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय कितना करना है, 50 का क्या रहेगा, 50 को क्या रखेंगे रुपए में, 1/2 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, 2 इंटू, ये इंटू होता है तो ये ऊपर आ जाता है, ये आपको तो पता होगा। इसका 2 से इंटू कर दिया तो ये 4 आ गया, तो ये 4 जो था वो आ गया हमारा सिंपली। अब इसको बदल के ऐसा भी आ सकता है, देखिए ये आ गया। अब इसका ऐसा भी आ सकता है, जैसे हमारे पास 50 पैसे हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दी हुई है हमको कितनी, 4 दी हुई है। तो इसकी कीमत ये देख के तो आप निकाल लेंगे इजीली, क्योंकि ये सिंपली हमको दिख रहा है और ये संख्या छोटी है। यदि आपको 22, 25, 30 ऐसी वैल्यू आ गई तो फिर निकालने में दिक्कत आएगी। तो कीमत निकालना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, कैसे, अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो इसमें कितनी कीमत आ रही है, यदि 50 पैसे के 4 सिक्के हैं आपके पास तो उसकी कीमत कितनी होगी, 2 रुपये होगी, आप सिंपली बता सकते हैं। पर इसकी वैल्यू हमको दी नहीं हुई है और ये कोई बड़ी संख्या है मान के चलिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो इंटू करना है, 4 दिया हुआ है हमको, है ना। अब इंटू करना है, इंटू करेंगे, 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपये लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आ गया, ये वाला 2 आपका आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। चलिए तो हम इसके क्वेश्चंस अब सॉल्व करते हैं, इतनी चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा ये मिट गया ना, चलिए फिर से बना देता हूँ, क्या है उसमें, 1 मिनट। ये ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको एक बार और लिख लेता हूँ मैं, है ना, मैं लिख देता हूँ इसको। तो मैंने लिख लिया है, देखिए 1 रुपये को, 1 रुपये एक आएगा इसका, 50 पैसे का 1/2, 25 पैसे को 1/4 लिखते हैं, मतलब 1 रुपये का 1/2 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/10 पार्ट, इस तरह से। तो ये हमको लगेगा अभी आगे, आगे के क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन जो करेंगे इसी में। तो क्या क्या दिया हुआ है, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के, क्या लिखो यहाँ पे, 1 रुपये लिख लो आप, 1 रुपये लिख लो, ये 1 रुपये मैंने लिख लिया। यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, 50 पैसे लिख लिया, 50 पैसे लिख लिया। अब क्या करना, मैंने ऐसा बॉक्स बना लिया, बनाना बना लिए। इसमें क्या लिखा है, मान का अनुपात, मतलब कीमत की वैल्यू, कीमत कितने दी हुई है, 13:11, ठीक है, 13:11 दी हुई है। क्या निकालना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, सिक्के की संख्या निकालना है, सिक्के कितने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, याद होगा, सिक्के निकालना है क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है, क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। इसको थोड़ा सा छोटा मैं करूँगा,
क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। तो क्या करूँगा मैं, 13 से 1 को डिवाइड करूँगा। 1 का 1 ही रहता है, यहाँ देख लीजिए 1 का 1 रहता है। 50 पैसे का क्या रहता है, 1/2 रहता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 1 करूँगा 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, 11 है हमारे पास, तो 11 डिवाइडेड बाई क्या करूँगा, 11 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या होगा, 11 इंटू 2 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, इंटू होगा तो कितना हो गया, 22 आ गया। तो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्या आ गया हमारा, 11:22। ये आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद जो है, यदि ये देखिए 1 रुपये लिखा है, यहाँ पे 50 पैसे लिखा हुआ है, दिया हुआ है हमको 1 रुपये और 50 पैसे ही वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, सिक्कों की संख्या के अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात लिखा हुआ है। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको, 13:11। अब इसमें कीमत की वैल्यू, कीमत का रेशियो निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, कीमत का निकालना है तो क्या करना रहता है, इंटू करना रहता है, मैंने बताया था। तो क्या करेंगे, 13 इंटू 1, 13 आ गया। अब 11 इंटू क्या करेंगे, 1/2 रहता है, तो क्या आ गया, 11/2 आ गया। कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, 13 11/2, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन करते हैं ये वाला, जैसे ये 1 रुपये, इसमें भी 1 रुपये दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। हमने लिख लिया 1 रुपये, ये लिख लिया 50 पैसे। ठीक है, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की कीमत का अनुपात, सिक्कों की कीमत का अनुपात है ना, कीमत का अनुपात कितना दिया हुआ है, 13:11। क्या निकालना है, रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिक्के निकाल लेते हैं। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है हमको, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको मैं आपको सबसे पहले तो सिक्कों की संख्या निकालनी है ना। तो सबसे पहले सिक्कों का अनुपात निकाल लेते हैं हम, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, 13 सिक्कों की संख्या के अनुपात निकालने के लिए सिक्के के लिए डिवाइड करते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 1, 13 आ गया। अब 11 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1/2, तो इसको 11 इंटू 2 हो जाएगा, 22 हो गया। ये रेशियो आ गया। इसको मैं कर देता हूँ छोटा, ये देखिए ये हो गया छोटा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 13:22 आ गया। अब वही हमारा पुराना कॉन्सेप्ट्स लगेंगे इसमें सारे, तो इनको क्या करेंगे, इन दोनों का सम क्या रहेगा, सिक्कों की टोटल संख्या के बराबर रहेगा। कितने दी हुई है, 210 दी हुई है, तो ये 5 इंटू 3 35 यूनिट इक्वल टू 210। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 30 का इंटू कर दीजिएगा पहले तो उसके जितने भी पास जाए उसका कर सकते हैं। 3 चौ 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18 तक, 6 तक जाएगा देखिए। ठीक है, तो 6 पंचे 30 की सुना अचलाई 3 और 6 3 18 19 20 21। ठीक है, 6 यूनिट आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 6। हमको क्या निकालना है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो क्या है, सिंपली इसमें 13 में इसका इंटू कर देंगे, तो 6 3 18 या 8, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या यही है, ये वाला ये सिक्कों की संख्या यही है। तो 6 दिया 18 की 8, हाथ की लाई 1 और 6 कम 6 और 1 7, 78 कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, 78 आंसर हो गया। समझ में आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ लेता हूँ इसलिए दोबारा मैंने रीड नहीं किया। आप एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है क्या करना रहता है, इसमें क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है, ए और बी की आयु का, एज बेस्ड क्वेश्चन है, एज पर बेस्ड क्वेश्चन है। उनका गुणनफल दिया हुआ है,
और 5 वर्ष बाद उनकी आयु दी हुई निकालने को दी हुई है। तो अब अभी तक हम क्या करते थे पुराने क्वेश्चन में, 3:1 लिया, इनको जोड़ दिया, आराम से कर दिया। लेकिन ये जब रेशियो में हमको कुछ जोड़ना रहे, रेशियो में कुछ इंटू करना रहे, रेशियो का इंटू करना रहे, तो जो है इसको 3 के साथ एक्स लिया जाता है, जिसमें हमारी जो है गलती ना हो, ये इस तरह से लिया जाता है। अब कैसे करा जाता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ आगे क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन है 4 वर्ष पहले, ये तो सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, क्या दिया हुआ है, 4:1 दिया हुआ है। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है हमको, 4:1। इसके बाद क्या दिया हुआ है, क्या लेंगे इसमें, गुणनफल दिया हुआ है, उनका गुणनफल मतलब रेशियो का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसको एक्स लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, और उनका गुणनफल क्या दिया हुआ है, 196। तो ये हो जाएगा 4x² इक्वल टू 196। x² इक्वल टू क्या हो गया, 4×4 = 16, 4×9 = 36, 3 बचा था, 4×9 = 36। तो x की कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 7। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 7, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये x² निकालने के लिए हमको यहाँ पे x लिखना पड़ा। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लाई करना रहेगा तो x ज़रूर लेना, नहीं तो x² नहीं आता हमारा यदि हम 4:1 लेते सिंपली तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे का सॉल्व करते हैं। सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई, 7×4 = 28, और 7×1 = 7, तो 28:7 ये जो है उसकी आयु आ गई, A/B की प्रेजेंट। अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या है, सिंपली 5 ऐड कर देंगे दोनों में, +5 कर दो, क्या आएगा, 33:12। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको सिंपली कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 11 आ गया, 3 से डिवाइड किया, 11:4, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 11:4, ये आंसर आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। बस इतनी बात याद रखने का है कि मल्टीप्लाई करना है तो एक्स लेना है इसमें, यदि नहीं लेते तो एक्स आता ही नहीं, कुछ और ही आ जाता हमारा, 4 यूनिट बराबर कुछ आ जाता, जो कि गलत हो जाता हमारा क्वेश्चन। तो मल्टीप्लाई करना हो, रेशियो में कुछ ऐड करना हो, ये 2 चीज़ याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करना हो या रेशियो में कुछ ऐड करने का दिया हो तो जो है एक्स लेना ज़रूरी रहता है, बाकी में आप सिंपल ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी की आयु का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:2। अब क्या क्या दिया हुआ है, इसमें जो है 4 वर्ष पहले ए आयु में बी से 6 वर्ष बड़ा था। इसको मैं इस पूरी लाइन को एक बार में सॉल्व करूँगा, देखिए किस तरह से। अब इसमें फिर से आ गया, देखिए रेशियो में क्या करना है, माइनस करना है, इंटू करना है, प्लस करना है, तो क्या लेना पड़ता है, एक्स लेना पड़ता है, तो इसमें हम एक्स लेंगे। कहाँ माइनस करना है, देखिए 4 वर्ष पहले पूछा है इसलिए, तो 3x, तो कौन सा बड़ा है इसमें, ए आयु में बी से 6 वर्ष बड़ा है, तो ए बड़ा है तो ए पहले लिखेंगे, 3x - 4, 4 वर्ष पहले की आयु हो गई इसकी, समझ में आया, 4 वर्ष पहले की आयु हो गई इसकी। जैसे कोई 18 साल का है, उससे बोले 4 वर्ष पहले, तो 18 - 4 कर दूंगा, 14 आ जाएगा, तो 4 वर्ष पहले की आयु आ गई। इस तरह से 3x - 4 कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ये आयु में बी से 6 वर्ष बड़ा है, तो इसमें मैं माइनस करूँगा, जितना माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना, समझ में आया। इन दोनों को 4 वर्ष पहले की आयु को मैं दोनों को माइनस करूँगा तो 6 आएगा, 6 वर्ष बड़ा है। तो इसमें क्या किया मैंने, ये लिया मैंने 2x - 4। ठीक है, दोनों को माइनस मैंने किया तो 6 आ गया। बस एक लाइन का क्वेश्चन है आपका, अब सॉल्व हो जाएगा। ये एक लाइन बनाना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसको क्या करूँगा, 3x - 2x कितना आ गया, x, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, ये 6 आ गया, सिंपली 6 आ गया। अब b की एज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 12, इसकी निकालना है तो इसकी निकाल सकते हैं, 6×18। अच्छा, इसने b की आयु पूछा है ना,
तो बी की आयु 12 आएगा। इसमें जो है ई की आयु पूछना था, इसको ई की आयु पूछता तो क्या आता है, 18 आता। ई की आयु पूछा होगा, इसमें मिसप्रिंट आप मान के चलो, तो ए लिख सकते हैं। इसमें ए की आयु ज्ञात करें तो 18 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको ए कर लीजिएगा, बस हो गया, इसका आंसर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस आ गए मिसलेनियस क्वेश्चन, जो बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या क्या लिखा हुआ है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है। इसमें जो है परसेंटेज भी लगेगा थोड़ा बहुत, वो भी मैं आपको बताऊंगा। परसेंटेज हो गया, और आगे की जितने भी चैप्टर है उसको मैं रेशियो से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखना है, जैसे लड़कों की संख्या, बॉय ये गर्ल हो गई है ना, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 20% अधिक है। लड़कों की संख्या से के पहले जो भी आता है ना उसको 100% मानना है। लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 100। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120। सिंपली ऐड करना रहता है इसमें। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। से के पहले जो लिखा है उसको क्या करेंगे, 100% मानेंगे। ये थोड़ा सा देखो, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 20% अधिक है, तो लड़कों की संख्या मैंने 100 माना, लड़कियों की संख्या 20 अधिक है तो 120 हो गया। बस ये बात याद रखना है, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे रेशियो निकाल के। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने इतना, सब 3 भागीदारों ने एक व्यवसाय में इतना इन्वेस्ट किया है, 1 साल बाद इतना उनको प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया इनटू टाइम, जितना टाइम आपने लगाया, किसी ने मान के चलो 6 मंथ ही लगाया, किसी ने 2 साल लगाया, किसी ने 1 साल लगाया, तो सबका प्रॉफिट बराबर नहीं रहता है। जिसने जितना ज़्यादा टाइम लगाया रहता है, जितना इन्वेस्टमेंट जितना किया रहता है, जितने ज़्यादा टाइम के लिए किया रहता है, उसको उतना प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट। समझ में, ये एक फॉर्मूला टाइप का है, जितना इन्वेस्ट किया, जितने टाइम के लिए किया, उतना ही प्रॉफिट मिलता है। ये बात याद रखना है इसमें। और फिर इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आयु का रेशियो दिया हुआ है मासिक। हाँ, इसको भी मैं सिंपली सॉल्व कर दूंगा, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, जो अभी तो नहीं आता है, CBT 2 में आता है। आगे के मतलब जो भी सेकंड स्टेज रहता है CBT 2 उसमें आते हैं, वो थोड़ा सा टफ रहेगा, वो वाले मैं कराऊंगा, वो खुद से बना के कराऊंगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात दिया गया है, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा जाए, ये भी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया है, कक्षा में लड़कियों की संख्या, देखिए अभी मैंने आपको बताया क्या करना है। लड़कों की संख्या ल, से के पहले क्या लिखा हुआ है, लड़कों लिखा हुआ है, तो बॉय क्या लिखूंगा मैं, 100। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, लड़कों की संख्या से लड़कियां 20% अधिक है, 120 हो गई। इसको मैं काट देता हूँ सिंपली, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 6 12, 5:6 आ गया है ना। अब क्या करूँगा मैं, छोटा करके अलग कर देता हूँ। अब देखिए, अब क्या करना है, इसके बाद कक्षा की क्षमता 66 है, तो क्या मैंने बताया था ना आपको, दोनों को ऐड करूँगा, 11 यूनिट बराबर 66। एप्पल का एग्जांपल बताया था मैंने कि सबको जोड़ेंगे 3 पीस और 1 पीस को, 3:1 को, तो एक एप्पल बनेगा। तो ये इसी तरह से क्या आएगा, 1 यूनिट कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे, 6 आ गया। 1 यूनिट कितना आ गया हमारा, 6। थोड़ा सा ये अच्छे से लिख देता हूँ, तो 1 यूनिट कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, क्या निकालना है, 4 और लड़कियां शामिल होती हैं, तो इसमें पहले हम इसका निकाल लेते हैं क्या वैल्यू आ रही। इसको देखो, बॉय की संख्या कितनी आ गई, 6 पंचे 30, 30 आ गई, और गर्ल की कितनी संख्या आ गई, 36, 36 आ गई। ये प्रेजेंट में पहले में आ गई। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, कक्षा में 4 और लड़कियां शामिल होती हैं, तो ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स ये वाली है, तो इसमें 4 और लड़कियां शामिल कर देते हैं, 30 रेशियो कितना हो गया, 40। ठीक है,
30:40। तो क्या पूछा गया है, लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो इसको सिंपल ही कर दो, इससे ये काट दो, 3:4। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला इन्वेस्ट किया, तो मैंने क्या बताया, इन्वेस्ट कितना किया और कितने टाइम के लिए किया, उतना ही व्यक्ति को कितना क्या मिलता है, प्रॉफिट। इक्वल टू आएगा यहाँ, इक्वल टू क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका पहले तो मैं रेशियो बना लेता हूँ, इसको रेशियो सॉल्व कर रहे हैं हम। 2000 रेशियो 2500 रेशियो 1000। ठीक है, इसके दो दो ज़ीरो काट दिया मैंने। फिर कैसे काट दूँ, 5 से काट दूंगा। 5×4 = 20, 5×5 = 25 और 5×2 = 10। ये रेशियो बन गया हमारा, ये रेशियो बन गया। अब आगे का करते हैं। देखिए, एक साल, सभी ने एक साल किया, तो इसमें सिंपली एक एक का गुणा करेंगे, तो कुछ नहीं, 4:5 ही आएगा। अब क्या हुआ, क्या मिला, 880 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। तो इनका सम जो रहेगा वही 880 रहेगा, क्योंकि हमने इन दोनों का क्या किया है, मल्टीप्लाई की कर दिया है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया हुआ है ये। तो जो आएगा वो प्रॉफिट रहेगा, ये प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। इसको हम जोड़ेंगे सबको, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, 880 रुपीज़ हो गया आपका। 1 यूनिट कितना आ गया, 80 रुपीज़ आ गया। ठीक है ना, 80 रुपीज़ आ गया। क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मिटा देता हूँ और क्लियर दिखे। तो ये आ गया 880 रुपीज़, 80 रुपीज़ आ गया ये आपका। तो बस क्या करना है हमको, अंतिम भागीदारी को कितना लाभ हुआ इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका निकालना है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका निकालना है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अंतिम का पूछा तो ये वाला है, 8×2 = 16, 160 रुपये। आंसर हो गया आपका। 160 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। ये याद रखना है आपको बस, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। फिर इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल ही मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको सिंपली सॉल्व करके बता दूंगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा जो CBT 2 में आने की संभावना रहती किसी एग्ज़ाम में। तो देखिए, रेलवे में बस इतने ही लेवल का आता है, फिर CBT 2 में थोड़ा सा हाई लेवल का आता है। देखिए, A/B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6:5। फिर क्या दिया है, आय है ये। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आय। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बचत। बचत देख लेते हैं पहले तो हम, बचत 400 रुपये है। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है इनका, मासिक आय इतनी है, मासिक आय का अनुपात। इसमें गड़बड़ हो गई है, देखिए आय की जगह यहाँ पे व्यय होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। तो मैंने इसको करेक्ट कर लिया है, देखिए यहाँ पे व्यय लिख दिया है मैंने, अंडरलाइन लगा हुआ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 6:5 इसकी क्या है, आय है। A/B है ये, इसकी आय क्या है, 6:5। इसका व्यय कितना है, खर्च कितना है, 4:3। ठीक है, और उसकी बचत कितनी है, 400 रुपये। इन देखिए, जितनी आय है और जितना खर्च करेगा, दोनों को घटाएंगे उतनी ही तो बचत होगी। आय माइनस खर्च इक्वल टू बचत, सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2। इसमें भी कितने का आ रहा है, 2 का। तो 2 यूनिट बचत है आपकी है, ये क्या है, बचत 2 यूनिट इक्वल टू कितना आ रहा है, 400 रुपये। तो 1 यूनिट कितना आ गया, 200 रुपये। 200 रुपये आ गया। ठीक है, 200 रुपये आ गया। अब क्या करूँगा मैं, क्या निकालना है हमको, मासिक
आय क्या होगी, मासिक आय निकालना है। तो इसका मैं इंटू कर देता हूँ, ये इसमें इंटू करना है। 6 इंटू 2, 6 इंटू 200, 1200। और यहाँ पे 5 इंटू 2 10, और ये 2 ज़ीरो मैंने लगा दिया, ठीक है। 1,012सौ इसका आंसर आ गया, आय आ गई है सिंपली, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्यों सिंपल था, क्योंकि इसमें देखिए दोनों का जो बचत है वो 400 हो रही होगी। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी की 400 है, किसी की 100 है बचत, तो आप ये वाला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हम रेशियो बराबर कर भी देंगे, तो ये बचत तो बराबर नहीं हो रही है ना, तो हम इसको सॉल्व कहाँ से कर पाएंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये CBT 2 में आपके आ सकते हैं। तो हर क्वेश्चन हम लेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आय दी हुई है, 5/3। बचत दी हुई है 9/5। बचत सॉरी व्यय दिया हुआ है 9/5। और बचत कितनी दी हुई है, 1300 और 900। ये मैंने 2 बार लिख लिया है, जिससे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की एक ट्रिक रहती है। क्या करना रहता है, देखिए ये जो व्यय रहती है इसका मल्टीप्लाई पहले तो ऊपर वाले आय से करेंगे। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे इसका मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना है, 9×3 = 27, 7x। फिर इसमें क्या करेंगे, ये 5 का मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे, 25 -25x, ये आ गया। अब ये इसका फिर से व्यय का जो मल्टीप्लाई है किसमें करते हैं, ये मैंने अलग अलग लिख के बताया। आप एक बार लिख के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए अलग अलग लिखा है। देखिए फिर ये 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये आ गया 9×9 = 8100, माइनस कितना, इसका 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 13×5 = 6500, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 2x इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ये 2 ज़ीरो, और यहाँ से कितना 5 कम करूँगा तो 6 आएगा, है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर 7 में से 1 गया, 1 आ गया। तो ये इस तरह से, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगा, अब क्या आएगा, यहाँ पे 800 आ गया आपका। अब क्या करेंगे हम, ये रेशियो में है, जो रेशियो में होता है वो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या निकालना क्या है, जैसे आय निकालने को बोलेगा वो, तो आय का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 8×5 = 40, 4,000 रुपये आया हो गई। फिर 3×8 = 24, 2400 रुपये आय हो गई। ये ए की, ये बी की। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कहीं भी, लेकिन CBT 1 में नहीं आता, CBT 2 में आता है। तो ये इस तरह से ये आय निकल गई। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ाए दिए जाएं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या 2:3:5, 4:5:7। तो बढ़ा दिए जाएं तो कितना हो जाता है, 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए इधर भी 2 का डिफरेंस, इधर भी 2 का है, तो 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 40, 1 यूनिट कितना हो गया, 20। ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं अभी बिना ओरली बताऊँगा आपको थोड़ी देर में। देखिए तो प्रारंभ में बच्चों की कुल संख्या, तो प्रारंभ क्या है, ये वाला है। ये तो कब हुआ था, 40 विद्यार्थी बढ़ने के बाद ये वाला रेशियो आया था। तो ये है, तो इसको जोड़ेंगे 5, ये 5 है, ये 3 है, तो 5, ये 10 हो रहा है ना। 10 यूनिट इंटू 20 कितना हो गया, 200। 200 स्टूडेंट आ गए, समझ में आया। अब मैं ओरली बताता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, ये सब विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, 40 विद्यार्थी बढ़ने पे इतना हो गया। तो देखिए इन दोनों का कितना डिफरेंस आ रहा है, 2-2 का डिफरेंस आ रहा है सब में, 2-2 का, इन सब में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट आ गई 20। और निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो ये इन सब का सम करूँगा, कितना हो रहा है, 5, 3 और 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 10 और 20 यूनिट था, तो 20 में इंटू करूँगा 200, तो 200 आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चंस हैं,
ये इसमें कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगता है। तो कॉम्पोनेंडो क्या रहता है, डिवाइडेंडो क्या रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो किस तरह से लगता है। देखिए ये कैपिटल है तो ए अपॉन में बी दिया हुआ है बराबर सी अपॉन में डी दिया हुआ है। कंपोनेंडो क्या होता है, जैसे मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों लगाऊंगा तो ये मैंने ए प्लस बी लिखा तो ये कंपोनेंडो लग गया। अब फिर मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस बी, तो ये डिवाइडेंडो लग गया। सी प्लस डी लिखा, कंपोनेंडो लग गया। सी माइनस डी लिखा, डिवाइडेंडो लगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कंपोनेंडो बस लगाना हो, ए प्लस बी अपॉन में बी, ये कंपोनेंडो लग गया। फिर सी प्लस डी अपॉन में डी, ये सिर्फ कंपोनेंडो लगा। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या जानने की चीज़ है, ये वाला तो हम पहले ही जान चुके हैं कि इक्वल है तो इन्वर्स करते हैं तो रेशियो की वैल्यू आती है। ठीक है, और फिर इसको रेशियो में इस इधर पुट कर देंगे। अच्छा, इसमें भी तो रेशियो की वैल्यू आ सकती थी, जैसे एक्स अपॉन 3 दिया हुआ है बाय अपॉन 5, एक्स बाय वाई इक्वल टू 3/5, तो ये भी रेशियो है, एक्स रेशियो बाय इक्वल टू 3/5। तो इसको हमने इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये प्लस में है। मैंने क्या बताया था, यदि प्लस में हो, इनटू में हो, माइनस में हो रेशियो के साथ, तो हम क्या क्या नहीं करते हैं उसमें, उसको एक्स में लिखते हैं या फिर उसको डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। तो इसको एक्स में लिख के ऐड करो या फिर किस तरह से ऐड करो, चलो देखेंगे आगे। इसमें भी कंपोनेंडो से हो जाएगा। फिर ये वाला मैं आपको ऑप्शन से करना सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ दिया है, ऑप्शन से सॉल्व करना एक क्वेश्चन दिखा दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन में 3 इक्वल टू वाई अपॉन में 5, ये दिया हुआ है। अब इसको हम वैसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसके साथ हमको निकालना क्या है, एक्स प्लस 3 वाई बाय प्लस 5 क्या होगा, ये निकालना है। तो इसमें देखिए रेशियो के ये एक्स बाय वाई बराबर एक्स रेशियो बाय बराबर 3/5 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे हम रख नहीं सकते, क्योंकि देखिए ऐसा रखेंगे तो ये प्लस में दिया हुआ है, प्लस जहाँ दिया हो तो रेशियो में एक्स एक्स रख के करना पड़ता है। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उससे हमको जो लाना है वो भी नहीं आएगा। तो मैं आपको करके कॉम्पोनेंडोस करके दिखाता हूँ। देखिए क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो लगा दिया, एक्स प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल टू बाय प्लस 5 अपॉन में 5। फिर देखिए एक्स प्लस 3 अपॉन में वाई प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 3/5। 3/5 ये में आंसर दिया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए a/2 दिया है बराबर b/3 c/5। अब क्या निकालना है हमको, a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं प्लस होने के बाद भी, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे यदि हम देखें सभी की वैल्यू जैसे x 2x और 3x आई मान के चलते, अपॉन में यदि इसकी वैल्यू है x, तो इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी क्यों रख सकते हैं इसमें। तो इसमें हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल के वैल्यू रख देंगे। तो मैंने बताया था इसका रेसिप्रोकल होता है, वही रेशियो होगा। तो क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिए, 1/2 इंटू ए है ये तो 2 हो गया, 2/3/5 आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दूंगा मैं, सिंपली रखो 2 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन में 5 कितना हो गया, 10/5 कितना हो गया, 2 हो गया। थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा पेन में अच्छा लाऊंगा यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं आगे की टॉपिक सीखने के लिए। तो ये देखिए ये 2 इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है क्या है, a/b इक्वल टू c/d, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है, ma प्लस nc
डिवाइडेड बाय एम बी प्लस एन डी, इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, उधर जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाऊंगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ए के साथ सी है, कैसे लगेगा, इसको मैं यहाँ ऐसा नीचे ला लेता हूँ, इसको मैंने नीचे ला लिया और इसको मैंने यहाँ पहुँचा दिया, क्योंकि यहाँ पे बी और डी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बी बाय डी। ठीक है, ये मुझे समझ में आया ये इसमें। इसके बाद अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ। इसके बाद इसमें एम भी है, देखिए एम किसके साथ है, ए के साथ है, और एन किसके साथ, सी के साथ। तो मैं इसमें एम बाय एन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एम ए अपॉन एन सी इक्वल टू एम बी अपॉन एन सी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कंपोनेंडो से सॉल्व करूँगा। कंपोनेंडो लगा रहा हूँ मैं, देखिए एम ए प्लस एन सी हो गया, ये यहाँ पे लगाया तो अपॉन में एन सी इक्वल टू एम बी प्लस एन सी अपॉन में एन सी। अब सॉल्व कर लेंगे, सिंपल हो गया। देखिए क्या निकालना था हमको, एम ए प्लस एन सी, यहाँ वाला एम ए प्लस एन सी, इसको मैं फिर नीचे ला लूँगा अपनी जगह पे और इसको वहाँ पहुँचा दूँगा। ये हो गया एम बी प्लस एन सी, आ गया ये देखिए जो जो चाहिए था वो आ गया, एम ए एन सी एम बी एन डी। अब यहाँ पे क्या आ गया, एन सी अपॉन में एन सी अपॉन में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी आएगा मेरे हिसाब से, यहाँ गलती हो गई हमसे। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस में क्या आता है आपका, यहाँ से ही गलती हुई है, यहाँ से यहाँ पे डी रहता है ना, यहाँ पे एन डी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे एन डी आ जाएगा अपॉन में एन डी। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी फिर एन डी आ जाएगा, और यहाँ पे एन सी अपॉन एन डी, एन से एन कट गया, सी बाई डी आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं में प्रत्येक में एक जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, फिर 5 घटाया जाए तो 7:10 हो जाता है, तो मूल संख्या बताएं। तो ये क्वेश्चन यदि हम करते भी हैं ना तो बहुत टाइम लगेगा। पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जोड़ना पड़ेगा, 3x करके लेना पड़ेगा क्योंकि जोड़ा जा रहा है। 3x फिर 4x लूँगा मैं, इसमें फिर +1 करने पर ये आ रहा है, फिर -5 करने पे इतना आ रहा है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो मैं इसको सिंपली ऑप्शन से सॉल्व करना बताता हूँ। देखिए ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो माइनस वाला लेंगे हम। माइनस वाला लेंगे तो ये संख्याएं जो हैं और छोटी हो जाएंगी, तो हमको इजी रहेगा क्या करना है, रेशियो निकालने का। तो घटाते हैं, संख्याएं दी हुई है, 5 घटा 5 घटाऊँगा सबसे, 5 घटाऊँगा, ये दिया हुआ है। देखिए छोटा छोटा करके लिखता हूँ, देखिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, 8 11 लिखा हुआ है, 11 15, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें वीडियो देखने के बाद। 26 35 एंड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 27 और 36, राइट। अब इसमें से मैं 5 घटा देता हूँ, 5 घटा दिया, 3 कितना लाना, कितना है हमको, 7:10 लाना है 5 घटाने के बाद। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 3:6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे फिर से 5 घटाऊँगा मैं, कितना आ रहा है, 6:10 नहीं आ रहा है, 7:10 नहीं आ रहा है। फिर यहाँ से फिर से 5 घटाऊँगा, 21:30, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 10 और ये 7 यहाँ पे आ गया। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें से 5 घटाया मैंने, इसमें से मैंने, किस में आया ये, सी में आया ना, ठीक है। इसमें से 5 घटाए, 22
कितना आ रहा है ये 31, इसे इसमें भी नहीं आ रहा है। तो ये सी आंसर आपका आ गया। सी क्या है 26 35, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। मैंने बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स बनाकर जो जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो सब लगाकर आपको प्रेजेंट किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे इजी और सबसे बेस्ट और सबसे कम टाइम लगने वाला था वो तो मैंने आपको समझाया, इसलिए इतना टाइम लग गया। और ये जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ ये भी अभी मैंने खुद ने बनाया है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और आपको शेयर करना है। यदि ये 100+ लाइक आ जाते हैं, इसमें 100+ यदि आपके लाइक्स आ जाते हैं तो मैं आगे के टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। आपको जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इससे सॉल्व होंगे। देखिए 1 मिनट में आपको बताता हूँ। तो रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो है रेलवे पूछ सकता है या पूछा गया है वो सब मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे रेलवे का वो आपसे जो है सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल इजीली। यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। नीचे आपको क्या है, कमेंट करना है। कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने में, क्लियर करने में पूरी मदद करूँगा आपकी। इसके अलावा आपको क्या करना है, यदि आपको आगे के टॉपिक्स इंटरेस्टेड हैं आप सीखने के लिए, ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, सबसे इजी ट्रिक्स, कम समय में माइंड में सॉल्व किस तरह से किया जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको जो है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है, इसमें लाइक करना है। 100+ यदि आपके लाइक्स आ जाते हैं इस वीडियो में तो मैं जो है आगे के टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। जैसे टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, देखिए जो रेशियो का मैंने टॉपिक बताया इसी से मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स बताऊंगा। देखिए आगे एज के क्वेश्चन है, एज के सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे रेशियो से। इसके बाद जो है आपका क्या क्या रहेगा, परसेंटेज के जो क्वेश्चन है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो है इससे सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद जो है आपका कौन सा टॉपिक रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। SI CI के क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा रेशियो से। इसके बाद जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मैं आपको रेशियो से सॉल्व करके बताऊंगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको रेशियो से सॉल्व करके बताऊंगा बिल्कुल इजीली। और इसके अलावा मिक्सचर के क्वेश्चंस हो गए और पाइप एंड सिस्टम, ये सारे मैं आपको रेशियो से सॉल्व करके बताऊंगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे जो वीडियोस आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। इस तरह से आपको सब्सक्राइब करना है, ये तो आपको पता होगा किस तरह से सब्सक्राइब करते हैं। ये सब्सक्राइब कीजिए और ये नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा। तो यदि 100+ यदि आप लाइक कर देते हैं इसमें शेयर करके, तो मैं आगे के टॉपिक्स जो है 100+ कैंडिडेट हो जाते तो मैं आपको जो है क्या करूँगा, आगे के सारे टॉपिक्स जो है पूरे बहुत अच्छी ट्रिक से जो है आपको समझा दूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, 100+ लाइक करने की कोशिश कीजिए। तो 1-2 दिन में ही मैं, जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी मैं आगे के टॉपिक्स बताऊँगा। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये पूरी वीडियो देखी है। तो आपको जो है जितने भी रेशियोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे समझ में आ चुके हैं। अब को यदि परफेक्ट होना है तो बार बार जो है क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट होंगे। अभी भी आपने साथ ही साथ प्रैक्टिस की हो, समझा हो माइंड में, तो अभी भी आप जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं रेशियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए। हरे कृष्णा।